हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं में फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले आपने पाठ 3 का अध्ययन किया था। आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ है गुरु शिष्य संबंध, वर्तमान शैक्षिक परिवेश में तनाव के कारण एवं निवारण। बच्चों, प्राचीन काल में गुरु शिष्य का क्या संबंध होता था? मध्यकाल में गुरु और शिष्य का क्या संबंध था? कैसे लोग गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे, कैसे ज्ञान अर्जन करते थे, और वर्तमान परिवेश में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, गुरु और शिष्य में क्या संबंध है, किस तरह के संबंध है, आज हम इसका अध्ययन बुक से करेंगे। आइए अब हम देखते हैं लेसन 4, गुरु शिष्य संबंध, वर्तमान शैक्षिक परिवेश में तनाव के कारण एवं निवारण। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कि वर्तमान परिवेश में गुरु शिष्य का क्या संबंध है और प्राचीन काल में क्या था। इसी का अध्ययन हम करते हैं। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध की व्याख्या करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि उस समय छात्र की स्थिति क्या थी, शिक्षक कैसे होते थे, गुरुकुल की क्या व्यवस्था थी। बच्चों, मतलब साफ है कि किसी भी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करने से पहले हमें दोनों पक्षों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो हम आज समझेंगे कि प्राचीन काल में छात्रों की स्थिति क्या होती थी, शिक्षक कैसे होते थे, या जो पठन पाठन की व्यवस्था होती थी वो कैसी होती थी। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का मूल प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। बच्चों, जो भी शिक्षा का प्रारंभ होता था प्राचीन काल में, वो उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। इस संस्कार द्वारा बालक गुरु के समीप जाकर विद्याभ्यास के लिए उसका शिष्य बनता था। बालक जो है अपने शिष्य के पास अपने गुरु के पास जाता था और वहाँ उनसे ज्ञानार्जन करता था। मनुस्मृति पैरा 139 के अनुसार इस संस्कार के न करने पर मनुष्य समाज में पतित एवं बहिष्कृत समझा जाता था। यदि इस प्रकार का वह संस्कार का पालन नहीं करता था तो वह समाज से बाहर समझा जाता था या उसका लोग बहिष्कार कर देते थे। यह संस्कार 7 या 8 वर्ष की उम्र में होता था। 7 या 8 वर्ष की उम्र में ही यह उपनयन संस्कार होता था। मनुष्य जीवन के प्रथम 25 वर्ष के भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते थे। मनुष्य का जो जन्म के पश्चात 25 वर्ष का काल होता था उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। इस काल में वह विद्यार्थी बनकर गुरु के आश्रम में रहकर विद्या प्राप्त करता था। वह गुरु के समीप रहता था और 25 वर्षों तक निरंतर अध्ययन करता था। इस अवस्था में वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करता था और इन 25 वर्षों में वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता था। गुरु के आश्रम या गुरुकुल में गुरु के अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। वह गुरुकुल में रहता था और वहाँ के बने बनाए नियमों के अनुसार ही उसे शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। उस समय इंद्रिय निग्रह का व्रत बड़ा कठोर होता था। उसका भोजन सादा होता था। मांस, मदिरा, गंध, रस, स्त्री, आनंद उसके लिए निषिद्ध थे। मतलब साफ है कि यह 25 वर्ष का जो समय होता था बहुत ही कठोर होता था और तमाम तरह के बंदिशें होती थी उनके ऊपर। पूरी तरह से ये मांस, मदिरा, गंध, रस, स्त्री, आनंद इत्यादि चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से निषिद्ध होते थे। उसके वस्त्र सादा होते थे। प्रारंभ में उसको प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांग कर लानी पड़ती थी। गुरुकुल में रहते हुए वह प्रारंभ के वर्षों में भिक्षा मांग करके लाता था। बाद के समय में यह प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके भिक्षा मांगने वाली प्रथा समाप्त हो गई। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में बड़े भंडारों में से ही उसे भोजन लेना होता था। शिक्षार्थी को विनयशील होना पड़ता था। प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते भी होंगे इनके बारे में।
तो उन्हें बड़े बड़े भंडारों में से ही उनको भोजन लेना होता था और शिक्षार्थी को विनयशील होना पड़ता था। काफ़ी जो है अनुशासन और विनयशील होकर के रहना पड़ता था। ये तो थी प्राचीन काल में छात्रों की स्थिति। आइए अब देखते हैं गुरु की स्थिति क्या थी प्राचीन काल में। बच्चों, इस काल में गुरु बड़े विद्वान अपने विषयों के विशेषज्ञ हुआ करते थे। प्राचीन काल में जो गुरु होते थे वह अपने विषय के विशेषज्ञ हुआ करते थे, बहुत विद्वान हुआ करते थे। उनका समाज में उच्च स्थान था, समाज में बड़ा सम्मान होता था उनका। यदि वे राजा के दरबार में जाते थे तो राजा खड़े होकर उनका सम्मान करता था। सोचिए कि एक राजा जो पूरे राज्य का मालिक होता था वह भी गुरु के सम्मान के लिए खड़ा हो जाता था। उस समय गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता था। गुरु को प्राचीन काल से ही सर्वोच्च माना जाता है, उसका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। एक श्लोक में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, आप सबने इस श्लोक को जरूर पढ़ा होगा और आज भी हम इसको पढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश अर्थात शिव हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। बच्चों, इसी क्रम में कबीरदास द्वारा भी गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जिसको आप भी पढ़ते आए हैं और बहुत ही प्रसिद्ध यह इनका दोहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ऐसा कबीरदास जी भी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो कहते हैं इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ तो गुरु है, क्योंकि गुरु का साथ रहेगा तो हम पुनः गोविंद का दर्शन कर लेंगे अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कबीरदास ने भी गुरु को सर्वोच्च बताया है। बच्चों, आगे देखेंगे प्राचीन काल में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, परशुराम, वशिष्ठ, भारद्वाज, संदीपनी, चाणक्य आदि गुरुओं की प्रतिष्ठा समाज तथा राज दरबार में उच्च थी। उपरोक्त जितने भी गुरुओं का नाम यहाँ पर दिया है, आप इन सभी का अध्ययन करते हैं और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से आप इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका स्थान समाज में कितना ऊंचा था। राजा महाराजा उनके आश्रमों में जाकर नतमस्तक होते थे। उस समय के गुरु बहुत बड़े वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाजशास्त्री, धर्मशास्त्री, दार्शनिक हुआ करते थे। उनकी विद्वता का लोहा संपूर्ण विश्व ने माना। कहने का मतलब साफ है कि उस परिवेश में प्राचीन काल के जो गुरु होते थे वह सभी प्रकार के ज्ञान रखते थे। जैसे वो वैज्ञानिक के रूप में भी होते थे, अर्थशास्त्री भी होते थे, राजनीति शास्त्री भी होते थे, समाज के ज्ञाता भी होते थे, धर्म के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे और दार्शनिक भी हुआ करते थे। इस तरह से उनका काफ़ी सम्मान था। जिस समय अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देश लोग जंगली अवस्था में रहते थे, उस समय हमारे गुरु वेदों की रचना कर रहे थे। जब लोग जंगली अवस्था में रहते थे, जीवन यापन अपना करते थे, तो जो हमारे गुरु थे वो वेदों इत्यादि की रचना कर रहे थे। अतः हमारे प्राचीन गुरुओं के कारण ही भारत का ज्ञान तथा विज्ञान उत्तम कोटि का था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन गुरु थे उन्हीं के ज्ञान के बदौलत हमारा विज्ञान जो है उत्तम कोटि का रहा। भारत के गुरुओं ने ही यह ज्ञान विज्ञान को दिया। आज जो विज्ञान हम पढ़ते समझते हैं, कहीं न कहीं ठीक से देखा जाए तो उसका देन हमारे प्राचीन गुरुओं को जाता है। बच्चों, आगे देखेंगे छात्रों की स्थिति। प्राचीन काल में छात्रों की स्थिति क्या थी? उस समय छात्र दो प्रकार के होते थे। एक तो वो जो निरंतर गुरु के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करते थे। एक तो ऐसे छात्र जो गुरु के आश्रम में उनके साथ रह करके ज्ञानार्जन करते थे। उनका जीवन गुरु के जीवन के साथ ही घुल मिल जाता था और वह बिल्कुल गुरु के जीवन के साथ घुल मिल करके रहते थे। उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। बच्चों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है
कि अंतेवासी किसे कहा जाता है था। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जो गुरु के साथ घुल मिल करके रहता था उनके आश्रम में, उसे अंतेवासी कहा जाता था। आगे देखेंगे, उनको गुरु के आश्रम में कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। ऐसे बच्चे उनके आश्रम में कठोर जीवन यापन करते थे। इस अवस्था में वे ब्रह्मचारी के रूप में त्यागमय तपस्या करने के रूप में रहते थे। वह अपने जीवन को बहुत त्याग करते थे, तपस्या करते थे। शिक्षा समाप्त करने पर जब वे अपने घर लौटते थे तो उनका समावर्तन होता था। गुरु की वैधानिक देखरेख और संरक्षण में शिक्षा उत्तम होती थी। सभी छात्र बड़े सीलवान, सहिष्णु, परोपकारी, त्यागी, तपस्वी, सेवाभावी, परिश्रमी, अनुशासन प्रिय, सदाचारी, चरित्रवान हुआ करते थे। कहने का मतलब साफ है, जब शिक्षा उनकी समाप्त होती थी, जब वो घर लौटते थे, तब वह सांसारिक जीवन को जीते थे। गुरु की देखरेख में उनकी शिक्षा उत्तम कोटि की हो जाती थी और सभी कार्यों को करने में वो पारंगत हो जाते थे। सभी छात्र बड़े सीलवान, सहिष्णु होते थे, परोपकारी होते थे, त्यागी, तपस्वी, अर्थात जितने भी सदाचार होते थे, जितने भी अच्छे आचरण होते थे, जो भी एक अच्छे व्यक्ति में गुण होने चाहिए, वो सभी गुण जो है उन बच्चों में हो जाती थी। दूसरे प्रकार के साधारण विद्यार्थी होते थे जो प्रतिदिन गुरु के आश्रम में केवल विद्या अध्ययन के लिए आते थे और पढ़ने के पश्चात प्रतिदिन अपने घर लौट जाते थे। गुरुकुल में कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते थे जो सीधे अपने घर से और गुरुकुल में आते थे, पढ़ते थे और अपने घर चले जाते थे। अधिकतर ऐसे विद्यार्थी बड़ी उम्र के होते थे जो अपनी ज्ञान पिपाशा तृप्त करने के लिए गुरु के पास जाते थे। इस टाइप के जो विद्यार्थी होते थे उनका उम्र ज़्यादा हुआ करता था। वह केवल अपने जिज्ञासाओं को शांत करने और ज्ञानार्जन के लिए विद्यालय अर्थात गुरुकुल में गुरु के समीप पहुंचते थे। आगे देखेंगे बच्चों, गुरुकुल प्रणाली शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। मतलब आज के परिवेश में जिसको हम स्कूल कहते हैं कि स्कूल कैसा हम लोगों का है, उस तरह से उस काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, स्कूल की जो प्रणाली थी, वो कैसी थी देखेंगे। ब्रह्मचारियों की प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों में भेजा जाता था। जो ब्रह्मचारी हुआ करते थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा जब संपन्न होती थी तो उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। कुछ गुरुकुल और आश्रम नगरों और गांवों के कोलाहल से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य वनों में शांतिमय स्थानों में हुआ करते थे। अधिकतर यह देखा जाता था कि उस समय में जो भी गुरुकुल हुआ करते थे वह नगरों से दूर वनों में हुआ करते थे ताकि वहाँ शांति प्रिय वातावरण बन सके। ऐसे स्थानों में विद्यार्थी चित्त की पूर्ण एकाग्रता और चिंतन के स्वस्थ वातावरण में भली भांति विद्याध्ययन कर सकते थे। ऐसा इसलिए होता था कि जहाँ शांति होगी वहाँ व्यक्ति अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने चिंतन को कर सकता है और अपना ज्ञानार्जन बढ़ा सकता है। अनेक गुरुकुल और शिक्षा केंद्र शहरों व गांवों में भी होते थे। कुछ गुरुकुल और शिक्षा केंद्र जो थे उस जमाने में भी वह गांव में भी होते थे। उदाहरण के लिए तक्षशिला का गुरुकुल शहर में था। इसका एक उदाहरण है तक्षशिला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के हिस्से में है। वह अपने ज़माने में नगरों में हुआ करता था। राज्य की ओर से गुरुकुलों को कुछ ग्राम दान कर दिए जाते थे। राज्य के तरफ से गुरुकुलों को कुछ गांवों को दे दिया जाता था जिनकी आय से गुरुकुल चला करते थे। कहने का मतलब साफ है कि स्कूलों को अर्थात गुरुकुल को चलाने के लिए जो धन की व्यवस्था होती थी वह कुछ गांव मिलकर के करते थे। कुछ गुरुकुल जनता के दान तथा चंदे से भी चलते थे। बहुत सारे ऐसे गुरुकुल थे जो लोगों के द्वारा दिए गए सहायता से चलते थे। सेवावृत्ति, स्वावलंबन, इंद्रिय निग्रह और सादगी गुरुकुल जीवन की विशेषता थी। सेवावृत्ति, सेवा का भाव रखना, स्वावलंबन होना, अपने खुद पैरों पे अपने खड़ा होना, इंद्रिय निग्रह मतलब अपने सभी तरह के इंद्रियों पर नियंत्रण करना
और सादगी भरा जीवन जीना यह गुरुकुल की मुख्य विशेषता थी। जब तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे तब तक उनमें परस्पर ऊंच नीच, गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं होता था। देखिए बच्चों, ये बहुत बड़ी बात थी कि उस ज़माने में भी इतना ध्यान रखा जाता था कि जो भी कोई बच्चा एक साथ गुरुकुल में अध्ययन कर रहा है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। गुरु सभी को समान समझते थे। समानता की यह भावना रहन सहन, खान पान और व्यवहार आदि में दृष्टिगोचर होती थी। कहने का मतलब साफ है कि गुरुकुल में एक साथ रहना, एक साथ खाना इत्यादि ये सारी चीज़ों को देखने से स्पष्ट होता है कि उस दौर में भी भेदभाव नहीं था। गुरु का इस पर विशेष ध्यान होता था कि सभी विद्यार्थी समानता के वातावरण में विद्या अध्ययन करें। गुरु इस बात पर जरूर ध्यान देता था कि जो भी विद्यार्थी उनके गुरुकुल में रह के अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समान वातावरण हो। गुरु के पास रहकर सम्राट का पुत्र अपने राजसी ठाट बाट और ईश्वर को भुलाकर गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करता था। बच्चों, इस जमाने में ये भी था कि यदि सम्राट अर्थात राजा का भी यदि पुत्र विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में आया है तो उसे गुरुकुल का नियम का पालन करना पड़ता था। और गरीब का पुत्र अपनी गरीबी स्थिति को भूलकर विद्या अध्ययन करता था। अर्थात चाहे राजा का लड़का हो चाहे गरीब का लड़का हो, उन दोनों को समान रूप से गुरुकुल का पालन करना पड़ता था। वहाँ के नियमों के अनुसार उन्हें चलना पड़ता था। गुरु की निगाह में राजा तथा निर्धन का पुत्र दोनों बराबर थे। चाहे वह राजा का लड़का हो चाहे किसी गरीब का बच्चा हो, गुरुकुल में यदि वह पढ़ता है तो वह गुरु के नज़र में समान होता था। उनको गुरुकुल में समान सम्मान मिलता था, एक बराबर सम्मान मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप सभी विद्यार्थियों में परस्पर प्रेम, सहिष्णुता और सहानुभूति थी, जिसके कारण सभी विद्यार्थी आपस में काफ़ी प्रेम पूर्वक रहते थे। विद्या अध्ययन के समय सभी छात्र गुरुकुल में ही रहते थे। विद्या अध्ययन के समय सभी छात्र गुरुकुल में रहते थे। आगे देखेंगे गुरु और शिष्य का संबंध। बच्चों, गुरु और शिष्य का क्या संबंध था ये देखेंगे। भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत घनिष्ठ, पवित्र तथा समर्पित भावना का प्रतीक था। भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें गुरु और शिष्य का जो संबंध था बहुत ही घनिष्ठ, बहुत लगाव और पवित्र तथा साफ सुथरा था। गुरु अपने शिष्य की आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सामरिक आदि की दृष्टि से उन्नति में अपनी पूरी शक्ति लगा देता था। अर्थात गुरु अपने शिष्यों के उत्थान के लिए अपना जी जान लगा देता था। गुरु शिष्य को पुत्रवत प्यार करते थे। प्रत्येक गुरु अपने बच्चों को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। अपने शिष्यों को बिल्कुल अपने पुत्र की तरह से ही समझते थे। उनकी लगन, परिश्रम, मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप शिष्य उच्च कोटि का ज्ञानी, चरित्रवान तथा विभिन्न विधाओं का प्रकांड पंडित बन जाता था। गुरु की कृपा से शिष्य भी काफ़ी प्रकांड हुआ करते थे। गुरु अपने शिष्य के सुख दुख का ध्यान रखते थे। गुरु अपने छात्रों के सुख दुख का प्रत्येक क्षण ध्यान रखते थे। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण बड़े प्यार तथा त्याग करके करता है, उसी प्रकार गुरु भी उसका आश्रम में पुत्र की तरह पालन पोषण करता था। कहने का मतलब, जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने आश्रम में उसका पालन पोषण करता था। शिष्य अपने गुरु के घर या आश्रम में उसके परिवार का सदस्य बनकर रहता था। शिष्य गुरु के घर में एक परिवार का सदस्य बन के रहता था। गुरु उसके विद्या अध्ययन की ही नहीं बल्कि उनके खान पान, वस्त्र, चिकित्सा आदि की भी पूरी चिंता करता था और आवश्यकता होने पर रुग्ण अवस्था में गुरु अपने शिष्य की परिचर्या भी करता था। देखिए, बहुत ऊंची बात है कि उस दौर में जो शिष्य होते थे वह बिल्कुल पुत्र के समान उनको देखा जाता था और परिवार में ही मिलके वो साथ में रहता था और आवश्यकता पड़ने पर अपने शिष्य की पूरी चिंता गुरु करता था। और कभी यदि शिष्य बीमार हो जाता था तो उसकी सेवा एक पिता की तरह वह करता था।
दूसरी ओर शिष्य भी अपने गुरु को पिता तुल्य मानता था। बराबर का भाव था। जिस तरह से गुरु अपने शिष्य को मानता था, बेटे की तरह मानता था, उसी तरह शिष्य भी अपने गुरु को पिता के समान मानता था। गुरु की पत्नी को अपनी माता मानता था। वह गुरु की सेवा समर्पण भाव से करता था, गुरु की सेवा करता था। वह गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करता था। गुरु का कोई आदेश होता था तो बिल्कुल ठीक उसी के अनुरूप वह उसका पालन करता था, उसमें कोई कमी नहीं आने पाती थी। शिष्य गुरु के आश्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्याधन के अतिरिक्त परिश्रम करता था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि शिष्य जो होते थे वह अपने आश्रम को सही तरीके से चलाने के लिए वह विद्याधन के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा अलग से भी कार्य करते थे, ताकि आश्रम अर्थात गुरुकुल का व्यवस्था ठीक ठाक से चल सके। भोजन सामग्री एकत्रित करने, वनों से लकड़ी काट कर लाना, भोजन पकाने में मदद करना, आश्रम की सफाई करना, पेड़ पौधों को लगाना, उनमें पानी देना, कहीं कहीं आश्रम में उगाने का प्रयत्न करना आदि कार्य भी शिष्य करता था। जैसे गुरुकुल के लिए अर्थात आश्रम के लिए भोजन की व्यवस्था करने में मदद करता था, वनों से लकड़ी काट कर के लाता था, सभी बच्चों के लिए जो भोजन बनता था उसको पकाने में मदद करता था, आश्रम की साफ सफाई करता था, पेड़ इत्यादि लगाता था, उसमें पानी देता था, इत्यादि कार्यों को शिष्य पूरे मनोयोग से करता रहता था। वह आश्रम के लिए पूर्ण समर्पित रहता था, पूरी तरह से उसका जीवन आश्रम के लिए समर्पित रहता था। गुरु की सेवा करना वह अपना परम धर्म मानता था। गुरु की सेवा में ही वह सारे बच्चे अपना धर्म मानते थे। शिष्य को यह अटूट विश्वास होता था कि गुरु उसका कभी अहित नहीं कर सकता, और शिष्य यह अच्छी तरह से जानते थे कि गुरु कभी हमारा अहित नहीं कर सकते। भारत में प्राचीन काल से लेकर आज तक गुरु शिष्य की परंपरा रही है। उदाहरण के लिए भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। कहने का मतलब गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चलती चली आ रही है, और सर्वश्रेष्ठ गुरुओं और शिष्यों का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी तथा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य ने तो नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। यह कहानी किसी से अछूता नहीं होगा किस प्रकार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। इससे स्पष्ट है कि गुरु का एक ही लक्ष्य होता था, अपने शिष्य का विकास करना। बच्चों आगे देखेंगे, शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देता था। बच्चों दक्षिणा देने का प्रचलन प्राचीन काल में था, जिसका उदाहरण आपने सुना भी होगा कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट के दे दिया था दक्षिणा के रूप में। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल में बहुत सारे कठोर व्यवस्थाएं भी थीं, जिनको हम समझेंगे। आगे देखेंगे, धनी विद्यार्थी अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में धन संपत्ति देते थे, किंतु जो निर्धन विद्यार्थी होते थे वे अपनी सेवा रूप में दक्षिणा देते थे। कहने का मतलब साफ है कि जो बच्चे धनी होते थे वह तो कुछ धन संपत्ति दे देते थे दक्षिणा के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे भी शिष्य हुआ करते थे जिनके पास धन दौलत नहीं होता था, तो वह अपने सेवा दे करके अपने दक्षिणा को पूरा करते थे। सेवा करके विद्याधन करने वाले शिष्यों के लिए गुरु रात्रि की विशेष श्रेणियों की व्यवस्था करते थे, क्योंकि वे शिष्य दिन में उनके कार्यों में संलग्न रहते थे। साधारणतः गुरु किसी शिष्य को भिक्षा व ज्ञान देने से इनकार नहीं करता था। देखिए, कहने का मतलब जो सेवा वाले शिष्य थे उनके लिए, उनके पढ़ने के लिए रात्र के समय में गुरु उनकी व्यवस्था करते थे। और साधारणतः देखा जाता था कि गुरु किसी भी शिष्य को भिक्षा और ज्ञान देने से इनकार नहीं करता था। कोई भी हो उसे ज्ञान देने से गुरु मना नहीं करता था।
किसी ब्रह्मचारी शिष्य की निर्धनता के बहाने वह उसे टाल नहीं सकता था, किंतु शिष्य सदैव गुरु सेवा हेतु तत्पर रहता था। कभी भी गुरु के तरफ से भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी। वो प्रत्येक शिष्य को ज्ञान देने के लिए या विद्या देने के लिए सदैव तत्पर रहता था। निर्धनता की अवस्था में खान पान तथा वस्त्र का व्यय भिक्षा के द्वारा पूरा हो जाता था, और यदि किसी के पास किसी भी चीज़ का अभाव रहता था तो वह भिक्षाटन के द्वारा पूर्ण हो जाता था। तक्षशिला, नालंदा तथा पाटलिपुत्र जैसे विशाल विश्वविद्यालयों में केवल प्रवेश के समय शुल्क ले लिया जाता था। ऐसे बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों में प्राचीन काल में प्रवेश के समय केवल शुल्क लिया जाता था। बच्चों आगे देखेंगे मध्यकाल में गुरु शिष्य संबंध। अभी तक तो हम प्राचीन काल में गुरु और शिष्य के संबंध पर प्रकाश डाले और उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। आइए देखते हैं मध्यकाल में क्या स्थिति थी। मध्यकाल में शिक्षा पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा। मध्यकाल का जो दौर था उसमें शिक्षा पर जो मुस्लिम संस्कृति थी उसका प्रभाव पड़ा। फिर भी गुरु शिष्य संबंधों पर अभी प्राचीन भारत का प्रभाव विद्यमान था। फिर भी जो प्रभाव भारत की प्राचीन काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, जो उसका प्रभाव था, वह अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। किंतु प्राचीन काल जैसा कठिन अनुशासन शिक्षा केंद्रों में नहीं रहा। लेकिन जो प्राचीन काल में शिक्षा केंद्रों पे जो कठोर अनुशासन होता था, अब वह नहीं था। इस काल में बनारस, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या, नादिया, मिथिला, कश्मीर, श्रीनगर हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में मध्यकाल में बनारस में, मथुरा में, प्रयाग जो इलाहाबाद, फिर प्रयागराज इसका नाम बदल के हो गया, अयोध्या, नादिया, मिथिला, कश्मीर इत्यादि जगह जो थे वह हिंदू शिक्षा केंद्र थे। प्राचीन काल जैसे शिक्षा के आश्रम नहीं थे। जिस तरह से प्राचीन काल में शिक्षा के लिए आश्रम बनाए गए थे उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। गुरु मुख्य रूप से निजी आवासों में रहते थे। मध्यकाल में गुरु निजी अपने घरों में रहते थे। उनका उतना सम्मान नहीं रहा था। मध्यकाल में गुरुओं का उतना सम्मान नहीं रहा जितना प्राचीन काल में था। शिष्यों में भी गुरुओं के प्रति सम्मान में कमी आ गई थी। शिष्यों में भी गुरुओं के लिए कोई बहुत विशेष आदर भाव नहीं था। एक यात्री बर्नियर ने बनारस की तुलना एथेंस से करते हुए लिखा है कि कुछ शिष्य गुरुओं के साथ रहते थे। बर्नियर एक यात्री था जो बनारस की तुलना एथेंस, यूनान के एथेंस शहर से करते हुए कहता है कि कुछ शिष्य गुरुओं के साथ रहते थे। गुरु शिष्य का संबंध घनिष्ठ था। गुरु शिष्य की शिक्षा तथा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे। गुरु शिष्य की शिक्षा मतलब कभी समय था कि गुरु शिष्य की शिक्षा तथा उसके स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखते थे। शिष्य भी उनका आज्ञा पालन करते थे, किंतु प्राचीन भारत जैसा गुरु शिष्य का संबंध नहीं था। कहने का मतलब उसका साफ था कि प्राचीन काल में जो गुरु शिष्य का संबंध था वह आज मध्यकाल में हमको दिखाई नहीं दिया। बच्चों आगे देखेंगे आधुनिक काल में गुरु शिष्य का संबंध। बच्चों आधुनिक काल जिसमें हम जी रहे हैं इसमें आज गुरु शिष्य की क्या जो है स्थिति है इसको हम समझेंगे। काल खंड के अनुसार धीरे धीरे इसको देखते चलते हैं। आधुनिक काल में गुरु शिष्य का संबंध प्राचीन काल जैसा नहीं रहा। वर्तमान परिवेश में भी प्राचीन काल जैसे इसका संबंध नहीं रहा। आज का समाज पहले से अधिक जागरूक हो गया है। वर्तमान समाज बहुत जागरूक हुआ है। विद्यार्थी का बौद्धिक स्तर भी पहले से बढ़ गया है। विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर जो है काफ़ी विकसित हुआ है। अब शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है। वर्तमान परिवेश में ये साफ स्पष्ट है कि शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में हमारे सामने परिलक्षित हुआ है। शिक्षक उसको रोजगार का साधन समझता है और शिक्षक क्या समझता है, उसको धनोपार्जन का एक साधन समझने लगा है। छात्र की यह भावना बन गई है कि विद्यालय में हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके बदले में हम शुल्क देते हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर भी यह भाव बन गया है कि हम जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ हम पैसा देते हैं, फीस जमा करते हैं।
इसलिए भी आज वर्तमान परिवेश में गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य की स्थिति में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। इसीलिए उनकी दृष्टि में शिक्षक का सम्मान घट गया है और यही कारण है कि आज जो है शिक्षक का सम्मान काफ़ी घट गया है। भौतिकवादी समाज में धन को महत्व दिया जाने लगा है। आज के परिवेश में लोग धन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, अतः विद्यालय अब कमाने के साधन बनकर रह गए हैं। यही कारण है कि विद्यालय जो है वह एक धन कमाने का जरिया बन गया है, जिसका काफ़ी नुकसान शिक्षक छात्र को उठाना पड़ रहा है। अब छात्र और शिक्षक का संबंध एक उपभोक्ता तथा सेवा प्रदाता का हो गया है। मतलब अब यूँ समझ लीजिए कि आज के परिवेश में गुरु शिष्य का जो एक संबंध है वह एक दुकानदार और ग्राहक के भांति हो गया है। अब शिक्षा धन से क्रय की गई वस्तु बन गई है। शिक्षा को पैसे से खरीदा गया वस्तु बना लिया गया है। गुरुओं से प्राप्त शिक्षा नहीं रही। अब वह शिक्षा गुरुओं से प्राप्त नहीं रही बल्कि पैसों से प्राप्त शिक्षा हो गई है। अब गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र का नहीं रहा। प्राचीन काल में जिस तरह से गुरु शिष्य का संबंध रहता था, वर्तमान परिवेश में वह लगभग लुप्त सा होता नजर आ रहा है। गुरुओं में छात्रों के प्रति स्नेह समर्पण का भाव नहीं रहा और छात्रों में भी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रही। कहने का मतलब अब ऐसा लगता है कि गुरुओं का भी बच्चों के प्रति अपने समर्पण का भाव नहीं रहा और छात्र भी अपनी श्रद्धा गुरुओं के प्रति नहीं लगा रहे हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। वर्तमान परिवेश में बच्चों, हमें इस बात पर ध्यान होगा। हम प्रत्येक गुरुजनों को हम आग्रह करेंगे कि अपने अंदर वह समर्पण और स्नेह का भाव अपने शिष्यों के प्रति लाएं और छात्रों से भी यह अनुरोध करेंगे कि वह गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखें, ताकि यह गुरु शिष्य का जो परंपरा है, जो यह संबंध है, वह काफ़ी मजबूत हो सके और प्राचीन काल के तरह से पुनः एक बार गुरु शिष्य संबंध बन सके। गुरु को आधुनिक छात्र धन से खरीदा हुआ एक साधन मानने लगे हैं। वर्तमान समय में जो आधुनिक छात्र हैं वह गुरु को एक खरीदा हुआ साधन समझने लगे हैं। दूसरी ओर गुरु भी प्राचीन काल जैसे विद्वान तथा समग्र चिंतक नहीं रहे। गुरु भी प्राचीन काल के गुरुओं की तरह नहीं रहा, किंतु पुरानी पीढ़ी के गुरु अवश्य ऐसे थे जो अपने शिष्य को पुत्रवत समझते थे। प्राचीन काल के गुरु ऐसे थे जो शिष्यों को अपना बेटा समझते थे। यहाँ पर मैं एक ऐसे गुरु का उदाहरण देना चाहूँगा जो अपने शिष्यों के कल्याण के प्रति समर्पित रहे थे। इसमें जिनके भी द्वारा यह लिखा गया है वो बताते हैं कि मैं जब आगरा कॉलेज का छात्र था सन 1962 से 65, उस समय डॉक्टर एस.एन. दुबे राजनीतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे। मैं एमए राजनीति विज्ञान का छात्र था और सप्रू हॉस्पिटल में रहता था। मैं एक बार बीमार पड़ गया। डॉक्टर दुबे मुझे देखने एस.एन. हॉस्पिटल और रात भर मेरे पास बैठे रहे और पानी पिलाना, दवा देना, डॉक्टर से बात करने का भी काम करते रहे थे। गुरु शिष्य के प्रति स्नेह तथा समर्पण का भाव, आज के समय में ऐसे गुरु मिलना संभव नहीं है। जिसने भी इस पुस्तक को लिखा है उन्होंने अपना अनुभव यहाँ पर साझा किया है कि आज भी वर्तमान परिवेश में भी कुछ ऐसे गुरु हैं जो अपने शिष्यों को अपने पुत्रवत व्यवहार करते हैं और अपने बेटे की तरह उन्हें समझते हैं। उनका प्रत्येक छात्र के साथ ऐसा ही व्यवहार था। हॉस्टल वार्डन के रूप में वे प्रत्येक छात्र से मिलकर उनके सुख दुख का ध्यान रखते थे। ये आज के परिवेश में ऐसा एक बहुत बड़ा मिसाल है। बच्चों, आइए हम देखते हैं विभिन्न महापुरुषों का गुरु शिष्य संबंध के विषय में विचार। पहला देखेंगे अरविंद घोष के विचार। अरविंद यथार्थवादी थे, परंतु उन्होंने अपनी शिक्षा में शिक्षक को प्रमुख स्थान नहीं दिया है। अरविंद घोष शिक्षक को अपने शिक्षा में प्रमुख योगदान नहीं दिया। उनकी शिक्षा में उनका स्थान गौड़ है।
मतलब शिक्षक को वो गौण मानते हैं। उसे केवल निदेशक, पथ प्रदर्शक एवं सहायक के रूप में काम करना है। उसे बालक की अभिरुचियों के अनुसार शिक्षा की सामग्री का संकलन और प्रस्तुतिकरण करना है। उनका कर्तव्य बालकों के ऊपर ज्ञान लादना नहीं है, वरन उन्हें स्व शिक्षा के लिए तैयार करना है, जिससे उसका विकास उनकी प्रकृति, स्वभाव, अभिरुचि के अनुकूल हो सके। स्पष्ट है कि इस महर्षि ने अपनी शिक्षा योजना में बालक को प्रमुख और शिक्षक को गौण स्थान दिया है। इसमें महत्वपूर्ण स्थान बालक को दिया है, शिक्षक को गौण रखा है। अरविंद ने प्रकृतिवादियों की भांति बालक को शिक्षा का केंद्र बतलाया, कहा कि बालक ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने बालक की प्रकृति, स्वभाव, अभिरुचि आदि को उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण माना और इस बात पर बल दिया कि उनकी शिक्षा इन्हीं आधारों पर होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक में पूर्ण निर्धारित गुण, आदर्श आदि उत्पन्न करने का वे विरोध करते थे। कहने का मतलब शिक्षा के द्वारा बालकों में पहले से जो निर्धारित गुण है, जो उनके आदर्श हैं, उनको उत्पन्न करने का वो विरोध करते थे। उनके अनुसार प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, उन्हीं को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। उनका कहना था कि जो गुण उनके अंदर नहीं है उसको हमें विकसित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी छात्र में जो भी गुण दिखाई देते हैं उसी के आधार पर उनका विकास करना चाहिए। जबरदस्ती किसी आदर्श अथवा गुण को उसके ऊपर नहीं लादना चाहिए। अरविंद ने इतना अवश्य कहा कि गुरु शिष्य एक दूसरे का सम्मान करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें वे, किंतु गुरुओं में भी गुरुत्व की शक्ति होनी चाहिए। उनका कहना था कि यह सही है कि ये गुरु का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए, गुरु में गुरुत्व की शक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनका कुल मिलाजुला करके उनका फोकस छात्रों पर ही केंद्रित रहा। आइए बच्चों, अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद को प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में विश्वास था। विवेकानंद प्राचीन गुरुकुल की जो प्रणाली थी उस पर विश्वास रखते थे। वे भारत के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते थे। भारत ने अपने प्राचीन काल में जिस स्थिति में शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता था उसी को वह पुनः प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का समर्थन करते थे। उनका यह मत था कि गुरु को ऐसे गुणों से युक्त होना चाहिए जिससे वह शिष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सके। वह कहते थे कि गुरु के अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए जो अपने व्यक्तित्व से अपने शिष्यों को प्रभावित करे। शिक्षक को पूर्ण ज्ञानी होना चाहिए। साथ में वह भी कहते थे शिक्षक को पूर्ण रूप से ज्ञानी होना चाहिए। उसका व्यक्तिगत जीवन पवित्र एवं त्यागमय होना चाहिए। विवेकानंद कहते थे कि शिक्षक का जो व्यक्तिगत जीवन है वह पवित्र और त्यागी होना चाहिए। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह धर्म ग्रंथों की मूल आत्मा को समझे तथा उनको अपने व्यवहार में लाए, क्योंकि जो शिक्षक मेरे शब्दों से अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहता है उसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब साफ है कि वह कहते थे कि सभी जो धर्म ग्रंथ जो हैं उनको अध्ययन करें, उसके मूल भाव को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें, ताकि वह अपने विद्यार्थियों को अच्छे से संतुष्ट कर सकें और उनका प्रभाव उनके विद्यार्थियों पर पड़े। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह प्रेम और त्याग की भावना से प्रेरित होकर अपना शिक्षण कार्य करे। यह भी बहुत जरूरी बताया कि एक शिक्षक को प्रेम और त्याग की भावना से प्रेरित होकर के शिक्षण कार्य करना चाहिए, किसी स्वार्थ की पूर्ति अथवा यश के लिए नहीं। कभी भी एक शिक्षक को किसी स्वार्थ के पूरा या अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए। शिक्षकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपने विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखे और उनको प्रोत्साहन दे। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों की समस्याओं को देखे, सुने, समझे और उसको फिर उसका निवारण करने का प्रयास कर सके। दूसरी ओर विद्यार्थियों में वांछनीय गुणों का विकास आवश्यक है। वे मन, वचन, कर्म से पवित्र और शुद्ध हों और अपने गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव हो, श्रद्धा तथा भक्ति हो, तभी वह ज्ञान अर्जन कर सकता है। दूसरी तरफ वह शिष्यों को भी कहते हैं कि शिष्यों के अंदर भी यानी विद्यार्थियों के अंदर भी जो एक आवश्यक गुण होने चाहिए वह गुण उनके अंदर हो, ताकि वह अच्छे से ज्ञान अर्जन कर सकें। उनमें परिश्रम तथा अनुशासन प्रियता हो, यह अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाला हो,
विवेकानंद का कहना था कि विद्यार्थी को अपने गुरु की पूजा ईश्वर की भांति करनी चाहिए। विवेकानंद कहते थे कि हर विद्यार्थी का एक कर्तव्य है कि वह परिश्रमी हो, अनुशासन प्रिय हो और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला हो, और वह अपने गुरु का पूजा इस तरह करे जैसे वह अपने ईश्वर को पूजता है। किंतु अंधविश्वासी की भांति उसे गुरु की सभी बातों को नहीं मानना चाहिए, उसे अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अंत में विवेकानंद यह भी कहते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी उन्होंने शिष्यों को भी समझाया कि उन्हें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए और अपने बुद्धि विवेक से भी काम लेना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि उपनिषदों की दृष्टि से गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं है, दोनों ही परम ब्रह्म के रूप हैं। उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही ईश्वर के रूप हैं। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत मधुर और पवित्र माना जाता था। प्राचीन काल में जिस तरह गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र माना जाता था, वैदिक काल में गुरु शिष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण रूप से करते थे। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य एक दूसरे के अपने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से करते थे। वर्तमान समय में गुरु शिष्य का संबंध उतना पवित्र नहीं रह गया जितना प्राचीन काल में था। छात्र समझते हैं कि शिक्षक को जो शिक्षा हमें प्रदान करते हैं उनके बदले हम उन्हें शुल्क देते हैं, अतः हमारा शिक्षकों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शिक्षकों का भी शिक्षण कार्य करने का एकमात्र उद्देश्य जीविकोपार्जन रह गया है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं। लेकिन अंत में स्वामी दयानंद सरस्वती ये मानते हैं कि प्राचीन काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह सही थी और लिहाजा यह भी प्राचीन काल के ही शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करते हैं। रूसो के विचार। रूसो ने प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षक का स्थान निर्धारित किया है। वह शिक्षक को बालक का मित्र, तापत, प्रदर्शक और सहयोगी मानता है। रूसो शिक्षक को बालक का मित्र मानता है और उनके मार्ग प्रशस्त करने में उसका सहयोगी मानता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों की क्रियाओं में बाधक सिद्ध न हो, बालक का स्वतंत्र विकास होना चाहिए। ऐसा रूसो ने कहा है कि हमेशा शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के विकास में उसका सहयोगी बने, क्योंकि गुरु जो है वह बालक के लिए एक मित्र के समान। रूसो बालक को जन्म से ही पवित्र मानता है। उसके शब्दों में रचनाकार के हाथों में प्रत्येक वस्तु सुंदर होती है, किंतु मानव के हाथों में जाकर दूषित हो जाती है। ऐसा रूसो कहता है कि जो बनाने वाला है ईश्वर, अर्थात जो ईश्वर हम सबको बनाया है वह तो बहुत सुंदर था जब बनाया था हमें। एडम स्मिथ तथा ड्यूई के विचार। जब से शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार पर विशेष बल दिया जाने लगा है तब से शिक्षा बाल केंद्रित माने जाने लगी है। मतलब जब से हम मनोविज्ञान का सहारा शिक्षा के क्षेत्र में लिए हैं तब से यह माना जाने लगा है कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। अब प्रत्येक शिक्षक से आशा की जाने लगी है कि शिक्षार्थी को प्राकृतिक शक्तियों और जन्मजात योग्यताओं, उसकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विशेषताओं, उनकी रुचियों, आदतों एवं आचरणों तथा उसके पारिवारिक, सामुदायिक एवं वातावरणीय विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि उसका ज्ञान हो जाने पर ही वास्तव में शिक्षक बालक को उचित मार्गदर्शन, निर्देशन एवं विकास कर सकता है। कहने का मतलब साफ है बच्चों कि वर्तमान परिवेश में नए नए वैज्ञानिकों के आधार पर, मनोवैज्ञानिक जो नए नए सुझाव दिए हैं उसके आधार पर हमें अब बच्चों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद ही हम बच्चों को यदि शिक्षण कार्य कराते हैं, उसको पढ़ाते हैं, तभी जा कर के उसको हम सही दिशा और मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसा विचार एडम स्मिथ और ड्यूई का है। तो बच्चों आगे देखते हैं एडम स्मिथ ने इसके बारे में क्या लिखा है। लिखा है, जॉन को लैटिन पढ़ाने के लिए शिक्षक को लैटिन की तरह जॉन का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब यदि मान लीजिए कि हमें किसी बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है तो उसको सबसे पहले हमें उसका जो मातृभाषा है, उस जिस भाषा में वह बोलता है, जानता है, हमको भी उसकी भाषा को जानना होगा, तभी जा कर के हम उसको जो भी भाषा चाहेंगे वह पढ़ा पाएंगे। आगे देखिए बच्चों, शिक्षार्थी को शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी का घनिष्ठ संबंध ही शिक्षार्थी को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकता है।
ऐसा यूवी और डीवी और स्मिथ कहते हैं कि किसी भी बच्चे को जब तक वह शिक्षक का सम्मान नहीं करेगा, उनके साथ जो है घनिष्ठ संबंध नहीं रखेगा, तब तक वह अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका विकास संभव नहीं है। बच्चों आगे देखेंगे मदन मोहन मालवीय के विचार। मालवीय जी ने परिवार में माता को प्रथम शिक्षिका माना है, इसीलिए उनका विचार था कि माता शिक्षिका के रूप में अपने पुत्र पुत्रियों को राष्ट्र की योग्य संतान के रूप में बनाए। कहने का मतलब मालवीय जी का विचार है कि जो माता है वही प्रथम शिक्षिका है, इसीलिए एक माता का कर्तव्य होता है कि वो अपने संतानों को, अपने बच्चों को अपने राष्ट्र के लिए योग्य बनाए। माता के बाद उन्होंने विद्यालय शिक्षक को स्थान दिया, जिस पर राष्ट्र का पूरा भार होता है। माता के बाद जो श्रेय जाता है बच्चों के विकास के लिए, वह शिक्षकों पर जाता है। मालवीय जी ने शिक्षक के संबंध में कहा कि राष्ट्र का सच्चा एवं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति शिक्षक है, जिसके कारण विद्या प्रेम, समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति एवं मानव धर्म की स्थापना एवं विकास होता है। बच्चों मालवीय जी के अनुसार शिक्षक को धर्मपरायण, ज्ञान विज्ञानवेत्ता, ब्रह्मचारी, छात्रों की देखभाल करने वाला, निर्देशन देने वाला और समाज का प्रतिनिधि एवं नेता होना चाहिए। आगे देखें, मालवीय जी छात्रों को आदर्श रूप बनाना चाहते हो। छात्रों को आदर्श रूप बनाने के लिए मालवीय जी यह चाहते थे कि योग्य शिक्षक को घनिष्ठ संपर्क में आए। कहने का मतलब है कि जो भी शिक्षक हैं वो अपने बच्चों के साथ संपर्क में रहें और बच्चे जो हैं वो शिक्षक के संपर्क में रहें, जिससे उनमें अच्छा घनिष्ठ संबंध बने और जो उनके भावनात्मक विकास के साथ साथ संपूर्ण विकास को प्राप्त कर सके। छात्र अपने गुरु का सम्मान करें, श्रद्धा रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य का संबंध निर्धारित हो। गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसे निर्धारित होना ही चाहिए। उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि महापुरुषों ने गुरु शिष्य संबंध को नैतिकता के धरातल पर स्थापित करना चाहा। जितना यह संबंध मजबूत होगा उतना ही समाज तथा राष्ट्र का कल्याण होगा। आधुनिक युग में गुरु शिष्य का संबंध ढीला हो रहा है, उस पर भौतिकवादी विचारों का असर हो रहा है, जिसका समाज तथा राष्ट्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों आज के परिवेश में जो गुरु शिष्य का संबंध है वह लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है, जिसका प्रभाव हमारे समाज और हमारे राष्ट्र पर पड़ रहा है। इसीलिए हमें पूरे मनोयोग से गुरु शिष्य के संबंध को ठीक करना होगा ताकि हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकें। आइए बच्चों अब अगला टॉपिक देखते हैं, वर्तमान शैक्षिक परिवेश में तनाव के कारण। आज के परिवेश में तनाव के जो मुख्य कारण है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वर्तमान समय के शैक्षिक वातावरण में तनाव व्याप्त है। स्वतंत्र शिक्षण, स्वतंत्र चिंतन, ज्ञान पिपासा, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण का वातावरण समाप्त होता दृष्टिगोचर हो रहा है। इस तनाव के कारणों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। बच्चों ये कुछ कारण है जो इस समय तनाव के कारण बन रहे हैं। सबसे पहला है परीक्षा आधारित शिक्षा प्रणाली। जो भी परीक्षा आधारित जो एक शिक्षा की व्यवस्था है, निश्चित रूप से हमारे लिए, आप लोगों के लिए जो है यह एक तनाव का कारण है बच्चों के लिए, और इससे बच्चे काफ़ी प्रभावित रहते हैं। आप देखते हैं कि परीक्षा जब आने वाला होता है तो काफ़ी विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कभी कभी गंभीर बीमारी या और भी चीज़ों से वह परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण वह जो चीज़ सीखना चाहते हैं वो अच्छी तरह से सीख नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं तनाव के कारण में जो ये परीक्षा आधारित शिक्षा प्रणाली है यह मुख्य रूप से जिम्मेदार है। बच्चों आगे देखते हैं पुस्तकों का भारी बोझ। बच्चों आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इतनी इतनी पुस्तकें लगाए जाते हैं, और जो उन बच्चों के लिए एक परेशानी का कारण होता है। उसमें तमाम तरह की विकृतियाँ आ जाती है, जैसे शारीरिक विकृति के रूप में बच्चों का अधिक वजन का बैग ले जाने के कारण कभी कभी उनकी रीढ़ की हड्डी में जो है टेढ़ापन आ जाता है, या कंधे एक तरफ झुक जाते हैं, इत्यादि तरह की जो है विकृतियाँ आती हैं। अगला पॉइंट है पढ़ाई का बोझ। बच्चों दिन प्रतिदिन
जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें पढ़ाई का बोझ बच्चों के ऊपर से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भी तनाव बढ़ रहा है। आगे देखेंगे बाह्य वातावरण का प्रभाव। बाह्य वातावरण का प्रभाव है वह भी बच्चों के लिए एक तनाव का कारण बन रहा है। अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण आप जानते ही हैं कि धनाभाव जिसके पास है उसके कारण भी जो है ये समस्या सामने आती है, तनाव उत्पन्न होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं। शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीज़ के लिए पैसे चाहिए, और जब पैसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से तनाव में व्यक्ति पड़ सकता है। अगला है पॉइंट आंतरिक कमजोरियाँ। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आंतरिक रूप से जो है कमज़ोर होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है, दृढ़ संकल्प का अभाव होता है, इस कारण भी वह तनाव का सामना करते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कि इन सभी प्रकार के तनाव को दूर करने का कारण कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्या उपाय है उसके। बच्चों सबसे पहला पॉइंट है अपने ऊपर विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास दृढ़ करना। मतलब सबसे पहले कोई भी बच्चा अपना आत्मविश्वास बढ़ाए, यह सबसे सर्वोपरि होता है तनाव को कम करने के लिए। मान लीजिए कि यदि हम अपना आत्मविश्वास अच्छा कर लें तो हमारे सामने चाहे आर्थिक समस्या आए, सामाजिक समस्या आए या किसी प्रकार की समस्या आए तो निश्चित रूप से हम उससे उबर सकते हैं। तो बच्चों यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे महापुरुषों की जीवनी पढ़ना। बच्चों हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हमारे ही समाज में, हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष जन्म लिए जो विभिन्न परेशानियों का सामना करने के बाद भी एक समाज में अपना नाम अमर कर गए, जो आज भी हम उनको जानते हैं। तो उनको भी हमें बराबर उनके जीवन को पढ़ना चाहिए और उनके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए, और अपने इस तरह से हम अपने तनाव को भी कम कर सकते हैं। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट है नियमित जीवन। बच्चों हमें सबसे पहले तो अपने तनाव को कम करने के लिए अपने नियमित जो दिनचर्या है उसको बेहतर बनाना होगा। जैसा कि समय से सोना, समय से उठना, समय से भोजन करना, अर्थात जीवन में अपने 24 घंटे में जो हमारी दिनचर्या हो वह उसका समय निश्चित हो। खाने पीने, उठने बैठने इत्यादि चीज़ों का समय निर्धारित होना चाहिए। अगला पॉइंट है परीक्षा की तैयारी। बच्चों तनाव को कम करने का उपाय ये भी है कि यदि हम अपने कोर्स को, अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़े रहेंगे, समय से पहले हम अपने विषयों को पूरी तरह से तैयार करके रखेंगे तो हम अच्छे तरीके से परीक्षा दे पाएंगे, जिससे हम तनाव से मुक्त हो सकेंगे। अगला है पॉइंट परीक्षा के दिन क्या करें। आप देखते हैं कि अधिकतर जब भी परीक्षा का समय आता है तो सारे बच्चे जो है घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं अब क्या करूं, मैं तो असफल हो जाऊंगा, इत्यादि तरह की निगेटिव जो बातें हैं वह दिमाग में आने लगती हैं। तो आप परीक्षा के दिनों में कभी भी किसी प्रकार की कोई घबराहट न लाइए, कोई परेशान न होइए। सबसे पहले आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ परीक्षा की तरफ बढ़िए और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को अच्छे तरह से समझिए और उनको निर्धारित समय में उनके उत्तर देने का प्रयास करिए। परीक्षा देने से पहले सबसे पहले आपको प्रश्नों को ठीक प्रकार से पढ़ना है। जितने अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे उतना ही उसमें से हमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ उत्तर लिखने के लिए संभावनाएं बनी रहेंगी। आगे देखेंगे अगला पॉइंट जो है परीक्षा के बाद क्या करें। परीक्षा के बाद छात्र किसी भी छात्र से चर्चा नहीं करनी चाहिए। मतलब जो परीक्षा हम दे चुके हैं उसके बाद उसके लिए अनर्गल किसी प्रकार का हम विश्लेषण नहीं करेंगे, कोई चर्चा नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे तनाव और बढ़ते हैं। बल्कि बेहतर तो यह होगा कि हम दिए गए पेपर पे चर्चा न करके आराम करें और आने वाले प्रश्नों के लिए, आने वाले विषय के परीक्षा के लिए तैयारी में लग जाएं। थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, घूमें टहलें इत्यादि चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें परीक्षा के तनाव को या ये कहें हमारे तनाव को कम करती हैं। आगे देखेंगे तनाव को कम करने के क्रम में माता पिता का दायित्व।
माता पिता का क्या दायित्व होता है कि वह बच्चों का तनाव कम कर सकें। माता पिता का यह दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों से सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चे बनने की आशा न करें। कहने का मतलब यह है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छा न बनाने के लिए सपने देखें, अच्छा न सोचें, लेकिन कहने का मतलब आप अपने बच्चे की क्षमताओं के आधार पर उसको हमेशा मोटिवेट करें, न कि निगेटिव बातें करें। अधिकतर यही होता है कि एक माता पिता अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं कि ये बच्चा फला का बच्चा जो है इतना ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसी बातों को आप जरूर कहें, लेकिन सकारात्मक रूप में कहें, न कि उसे नकारात्मक रूप में। ऐसे भी परीक्षा के समय में माँ बाप को अपने बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, कठोर वचन नहीं कहना चाहिए या अधिक अंक लाने के लिए उनके ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें सकारात्मक रूप से उन्हें समझा बुझा करके और अच्छे तरीके से मोटिवेट करके और अच्छा अंक लाने का प्रयास और प्रोत्साहन देना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से आप सब जो है इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे और जो है अध्ययन करेंगे।